स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि 2009 से अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इस पूरे वीडियो को अच्छा से देखिएगा और एक एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा एक होगा लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे होंगे। और मेरा मानना है कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले समझते हैं पहले बात को। यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी बातें समझते हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे R इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप एक वेक्टर दिया गया है। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं, इसी सदिश के नाम से जानते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मापांक क्या होगा? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और करते क्या हम लोग इसका रूट कर देते हैं। ये बात समझ गए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 6K कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, आराम से क्या करेंगे, लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका रूट कर देंगे हम लोग। और कितना मिलेगा, 9 प्लस 4 प्लस 36, ये कितना मिल गया, 49। 49 का क्या होगा, 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। 49 का रूट 7, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। देखिए इसका वैल्यू पूछेगा आपसे, एक नंबर में आप ऐसे बना देंगे। तो ये फार्मूला पता रहेगा तब तो बनाएंगे ना, तो इसलिए ये फार्मूला जानना काफ़ी ज़रूरी रहा। अब सुनिए और क्या पूछता है इसमें देखिए, यहाँ पे समझिए, I कैप का मैग्नीट्यूड, J कैप का मैग्नीट्यूड और K कैप का मैग्नीट्यूड, तीनों का क्या होता है, 1 होता है। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के बराबर होता है। I कैप का मैग्नीट्यूड 1, J का 1, K का 1। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। अब सुनिए यहाँ पे देखिए, ये सब पूछ देगा आपसे कि I कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देगा ऑप्शन में 1, तो वहाँ 1 जहाँ रहेगा वहाँ पे टिक कीजिएगा। हम ऑप्शन लिख कर नहीं बता रहे हैं, बात को समझा रहे हैं और कंसेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए x, y और z एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पूछेगा आपसे पोजीशन वेक्टर। पूछा गया है यह पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का हिंदी क्या होता है, स्थिति सदिश। हिंदी सुन लीजिए, स्थिति सदिश। तो एक पॉइंट दिया रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, आराम से देखिए कहाँ क्या दिया रहेगा, XI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप, ये आपको दिया रहेगा। और ये दिया रहेगा, वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप आराम से टिक कर दीजिएगा। अब इस पे देखिए अंक वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कि दे देगा 3 4 5, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए, टेंशन लेना नहीं है। यहाँ देखिए, एक आता है कि एक वेक्टर है और इसका लिखना है यूनिट वेक्टर। क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश लिखना है। देखिए क्या होता है, इसको लिखते हैं हम लोग A कैप से। A कैप क्या है, इस A का यूनिट वेक्टर है। और देखिए यूनिट वेक्टर A का मान क्या हो जाएगा, तो वेक्टर A बट्टा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। अब सुन लीजिए बात को थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए यहाँ से यूनिट वेक्टर जो है ना, देखिए कह रहा है कि इफ माने यदि A क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है,
तो देयरफॉर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बालक, 1 होता है। तो इसको भी आप आराम से नोट कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, ये समझ में आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन रहा, इसके बेस पर देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ये तीसरा कंसेप्ट, ये चौथा कंसेप्ट, देख रहे हैं ना, इस पे इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिए। कहेगा यहाँ से यूनिट वेक्टर अलोंग क्या, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताइए क्या होगा। ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि आराम से क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से कि लिखेंगे क्या, इसी का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ना, तो शॉर्टकट मारेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। यूनिट वेक्टर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को लिख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बट्टा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे और रूट कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 1 4 5 5 9 14, क्या हो जाएगा, √14 हो जाएगा, √14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो 1/√14 आई कैप 2/√14 जे कैप 3/√14 के कैप। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया से। इसी पर तो बैठाया हमने ना कि कोई वेक्टर लिख दिया यहाँ पे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब बताइए इतना बढ़िया से आपको ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, क्या आपसे नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चन? दिल से आवाज़ आएगी कि बन जाएगा। क्लियर? तो इन क्वेश्चनों को पसंद कीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे क्या क्या बातें हैं। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आएगा यहाँ पे कि यहाँ देखिए पैरेलल वेक्टर्स की बात आएगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि देखिए ए एंड बी दो वेक्टर दिया रहेगा यहाँ पे, और कहेगा क्या कि ए और बी आपस में पैरेलल होंगे, मतलब ए पैरेलल बी होगा। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ए इज इक्वल टू लेमडा बी। ऐसे ऑप्शन जहाँ दिखाई देगा वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर? ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा तो वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया रहेगा, बुआ त्रिभुज का फिगर बनाया गया रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या ए बी और सी दिया रहेगा। चलिए ऐसे ऐसे और फिर क्या ऐसे दिया रहेगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और बराबर ए सी होता है, ए सी होता है। क्लियर? तो ये ट्रायंगल रूल कहलाता है, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल कहलाता है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ से बात करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी दे सकता है ए बी प्लस, एक बार पूरा नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद आराम से मजा कीजिएगा। इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। मतलब देखिए यहाँ पे ए सी को हम लोग माइनस सी ए लिख सकते हैं। ये बात आपको जाननी जरूरी है। क्लियर? तो आपके लिए अगर फिगर ये दिया गया है तो ए भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों कंडीशन में जो सही दिखाई देगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। क्या? अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देगा कि ए बराबर दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दे देगा।
और बी जो दे देगा आपको आई कैप जे कैप प्लस के कैप, तो आपसे दे देगा, इसलिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछेगा आपसे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जोड़ना है, 2 गो एगो 3 गो, 3 आई कैप, 3 एक 4 जे कैप, 4 एक 5 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या बताया हमने तेजी में, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 16 9 25 25 25 50, 50 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 दूना 50, क्या लिखेंगे 25 गुने 2, और 25 का कितना होता है 5, 5√2, और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इतना भी अच्छा से बताने पर समझ में नहीं आएगा तो हमारे ख्याल से फिर आपको दिक्कत होगी, समझ में आपको नहीं आएगा सब चीज़। तो आप होशियार हैं, अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं बात को। चलिए सबको नोट कर लीजिए, देखिए इसके पहले जो पढ़ाए हैं उसको भी नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, सारा चीज़ें, ये सब चीज़ें पूछा गया है बुआ एग्ज़ाम में। तो आप देखिए ना, किसी साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, किसी साल का आप मतलब कि गेस पेपर उठा के देखिए, सब में दिया गया है। तो सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझते हैं एक बात को। यहाँ कह देगा पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, यहाँ पे दे देगा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर बताइए। ए का दे देगा आपको 3 1 4, एंड बी में दे देगा क्या 2 0 3। इसका पोजीशन वेक्टर बताइए आप। देखिए पोजीशन वेक्टर पूछ दिया। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले समझिए कि जब यहाँ पर एक पॉइंट होता है x1 y1 z1 के साथ, b एक पॉइंट होता है x2 y2 z2 के साथ, और दोनों को क्या होता है, दोनों को मतलब कि यहाँ से मिलाते हैं हम लोग, तो ए बी जो वेक्टर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, देखिए बाद वाला माइनस पहले वाला, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, क्या हो जाएगा ये के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए मेरे बात को बढ़िया से। ऐसे ही अगर इस को ध्यान दिया जाए इस क्वेश्चन में, तो ए बी बराबर क्या होगा बुआ, देखिए तो क्या होगा, ए बी बराबर, ए बी बराबर हो जाएगा क्या 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आई कैप, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 जे कैप प्लस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, क्या हो जाएगा के कैप। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहीं से अगर कह देगा कि यूनिट वेक्टर की बात करेगा, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ए बी। अब सुनिए, अब बात को बढ़िया समझिए कि ये 2 पॉइंट दिया रहेगा, ये क्या है ना कि ये 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, ये दोनों पॉइंट आपको दिया रहेगा, क्लियर। और पॉइंट आपको दिया रहेगा, और पॉइंट देने के बाद आपको बोलेगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो आपको करना क्या है, आराम से इस तरह से ए बी निकाल लेना है। ए बी निकल जाएगा ना, यहाँ से ए बी निकल गया, यहाँ पे ये हो गया ए बी। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बराबर ए बी बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा तो क्या करेंगे बोलिए, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाई, है ना, क्या हो जाएगा बोलिए। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग,
इसका मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया रूट। तो क्या हो जाएगा -i कैप -j कैप -k कैप बाई 3। इसको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं करके, कैसे? तो ऐसे -1/3 i कैप -1/3 सॉरी √3 होगा, √3 और जे हो जाएगा ये -1/√3 k कैप, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका। समझ रहे ना? तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? और भी कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब कि L, M एंड N, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। दिक कोजिया हिंदी क्या होता है इसका? दिक कोजिया इसका हिंदी होता है, मैंने इसका हिंदी होता है। क्लियर? अब सुनिए LMN हो गया। अब देखिए इसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे L² प्लस M² प्लस N², ये होता है किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। और यहाँ देखिए L का जो मान होता है वो होता है cos अल्फा, M का मान होता है वो होता है cos बीटा, N का मान होता है cos गामा। तो इस तरह से हम एक और चीज़ बना सकते हैं यहाँ पे, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, सॉरी यहाँ बीटा लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। ऐसे करेंगे हम लोग तो इसका मान हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये पक्का इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना? तो ये आपका हो गया मतलब बढ़िया से कंसेप्ट, ये वेक्टर में बेसिक कंसेप्ट हुआ। और इतना देख लिए है ना आप, इतना ही देखकर एक बार क्वेश्चन बैंक या किसी भी पार्ट से टच कीजिए एक बार क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो बहुत ही डीपली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया आपको हम इसमें। अब चलते हैं प्रोडक्ट पे कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट? तो सो आप टेंशन फ्री होके फिर देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, और बहुत बढ़िया से आपको हम डील कर रहे हैं, एक चीज़ और एक चीज़ समझा रहे हैं, और बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि देखने के बाद तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं आपसे। सो लेट्स प्ले। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे फोकस तो करना ज़रूरी है ना, बिना फोकस के काम नहीं होने वाला है। फोकस होता है, मतलब कि आपको जब तक केंद्रित नहीं होंगे, आप कंसंट्रेट नहीं होंगे, तब तक आप बढ़िया से पढ़ ही नहीं सकते हैं। चलिए A.B इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं हम लोग A क्रॉस B, और दोनों से रिलेटेड कुछ बातें आपको शेयर करेंगे हम जो एग्जाम में पूछता है। देखिए A.B का जो वैल्यू होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। ऐसे, अच्छा इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा गया रहता है AB कॉस थीटा, राइट? ऐसे भी बहुत बार आपको मिलेगा किताब में, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट? सो ये हो गया। अच्छा देखिए आपको बताते हैं, यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? A.B बाई A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। और सिंपल से आइडिया है, अगर हम लोग थीटा की बात करें तो कॉस इनवर्स A.B बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, ऐसे दे दिया रहेगा, राइट? अब सुनिए
उस पर चलेंगे बाद में। इस पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू दिया है A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। अब B बराबर दिया है A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। देयरफॉर यहाँ से A डॉट B क्या होगा, देखिए होता क्या है, लिखते हैं हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अभी सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं आपको, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराए थे। देखिए डायरेक्ट इतना ही पूछ देगा आपसे एग्जाम में, तो दांत दिखाने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए इससे क्या होता है, कह रहे कि इफ A परपेंडिकुलर है B पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर लिखते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। क्लियर। दूसरी बात समझिए, और A डॉट B बराबर 0। बात समझिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इफ A डॉट B बराबर 0 है, देन क्या क्या हो सकता है। तब देखिए क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है कि या तो A वेक्टर 0 के बराबर हो, B वेक्टर 0 के बराबर हो, या क्या होगा A इज परपेंडिकुलर टू B। अब सुनिए बात को बढ़िया से, दोनों में अंतर क्या है। ये देखिए, यदि परपेंडिकुलर है तो पक्का A डॉट B किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, या इतना 0 के बराबर होगा। अब दिया रहेगा क्वेश्चन कि A परपेंडिकुलर टू B, देन व्हाट A डॉट B इक्वल टू व्हाट, क्या मतलब दिया रहेगा, क्या मारेंगे ऑप्शन आप। तो ये ठीक है, बट अगर दिया रहेगा उल्टा, दिया रहेगा उल्टा, ऐसे दिया रहेगा कि A डॉट B 0 के बराबर है, तो हो सकता है कि A 0 हो, B 0 हो, चाहिए परपेंडिकुलर हो B पे। ये सब चीज़ समझ में आ रही है। अभी भी इसको छोड़िए, इस पे आते हैं, थोड़ा और बातें हैं इसमें। दे रहा है कि I प्लस 2J प्लस 3K है ना, गुने 3I माइनस 2J प्लस 5K, यहाँ क्रॉस नहीं, डॉट दे रहा है यहाँ पे। क्या होगा, सिंपल बात, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू माइनस 2 -4, 3 पच्चे 15, कैलकुलेट कीजिए, 15 से 18 घटा 4 कितना होगा, 14 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे सुनिए बात को, A डॉट B बराबर होता है B डॉट A। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। देखिए अब आता है प्रोजेक्शन, हमेशा पूछता है। प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप। क्या होता है, प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B बराबर क्या होता है, तो A डॉट B बट्टा, ऑन के बाद क्या है, B है ना, B पर निकाल रहे हैं ना, तब मॉड B कर देंगे। अब ये जो बातें हैं, इससे भी देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ I कैप प्लस J कैप ऑन I कैप माइनस J कैप। क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो ऑप्शन में जो भी रहे, लेकिन सोल्व कीजिए, दोनों का डॉट करेंगे, I प्लस J इंटू I माइनस J, डॉट किया, अब बट्टा इसका मॉड I कैप माइनस J कैप का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ऊपर देखिए क्या होगा, 1 घटा 1 बट्टा जो भी आए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 आएगा, ऊपर 0 बट्टा 2 0 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। इस क्रॉस से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अच्छा से देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा A क्रॉस किस पे, B पर। देखिए A क्रॉस B की कहानी क्या है समझिए। A, उसके बाद क्रॉस B जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू नीटा कैप। ये क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है।
यूनिट वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब सुनिए, अगर यहीं से हम लोग अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दें, अगर ये पूछ दे आपसे तो क्या कीजिएगा, दोनों ओर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसका ठीक है अपने जगह पर रहेगा, साइन थीटा रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ इतना ही रिजल्ट मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से क्या होगा, हम लोग साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। बात समझ रहे हैं ना। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, जब समझ जाएंगे ना आप तो काफ़ी आपको मैंने कहने मतलब फ़ायदा पहुंचाएगा, समझ में आएगा सब कुछ। क्लियर, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है आपको। देखिए जब समझ जाएंगे सब कुछ तो काफ़ी आपको फ़ायदे पहुँचाए मैंने होंगे और समझ में सारा चीज़ें आपको आएंगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन तीनों का वैल्यू होता है 0 वेक्टर। लेकिन वहीं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन तीनों का वैल्यू होता है 1। इसमें देखिए इसमें एक लॉजिक काम करता है, आई जे के, और ऐसे हम लोग रन करते हैं ऐसे। क्लियर, ऐसे करते हैं हम लोग, सॉरी ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो देयरफॉर आई क्रॉस जे बराबर के हो जाएगा, जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो जाएगा, ऐसे चलेंगे, आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा, जे हो जाएगा, जस्ट आगे वाला इक्वल टू क्या होगा, जे हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल कंसेप्ट, समझिए ना। तो चीज़ें हमेशा पूछा जाता है कि ए डॉट ए क्या होगा, तो ये होता है ए का स्क्वायर, मोटे का स्क्वायर, बट यहीं अगर आएगा ए क्रॉस ए क्या होता है, सॉरी ए लिखिए यहाँ पे, ए क्रॉस ए क्या होता है, ये होता है 0 वेक्टर। क्लियर। बट आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये देता है 0, समझ रहे ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे ज़्यादा टेंशन लेंगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। और सुनिए, ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए, लेकिन माइनस के साथ होता है ना। तो आप इसको भी समझ सकते हैं, समझ गए ना बात को। तो आप इस तरह से इससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ज़्यादा टेंशन लेंगे आप तो दिक्कत होगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे, और आप सोल्यूशन करके उसका आंसर देके बहुत अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और फिर अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।